Hello students, welcome back to Python. Today's topic is very important as we are going to see how to create a package as well as how to import it in program. So before this, we must have a clear concept about the hierarchy of Python library. So here's the hierarchy where at the top level Python library is there. Inside it packages we have created, and inside it modules, and inside module we have functions. So at the top level we have Python library, and at the lowest level we have functions in which we can write a number of instructions. So let's take the next step. So while creating a user-defined package, a special empty file named init.py must be created first and placed inside all the packages and sub packages. तो देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर यह है कि जिनको हम पैकेजेस कॉल कर रहे हैं इन रियलिटी दे आर फोल्डर्स। तो ये फोल्डर्स होंगे जिन्हें हम लोग पैकेज के फॉर्म में यूज करेंगे, या जो पैकेज होते हैं वो फोल्डर्स के फॉर्म में हम लोग क्रिएट करते हैं, और उसी के अंदर जो सब फोल्डर्स होते हैं उन्हें हम लोग सब पैकेज कॉल करते हैं। तो पैकेज के अंदर हम लोग सब पैकेज रख सकते हैं, मॉड्यूल्स रख सकते हैं, और मॉड्यूल्स के संग और मॉड्यूल्स के अंदर हम लोग रखते हैं फंक्शंस। तो पैकेजेस आर सिंपल फोल्डर्स विच कंटेन अदर फोल्डर्स मीन सब पैकेजेस एंड फाइल्स। फाइल्स में यहाँ पे हमारे मॉड्यूल्स होते हैं। init.py is used inside the package to store package content। तो जो पैकेज का कंटेंट होता है उसको स्टोर करने का काम करता है, उसको कैरी करने का काम करता है init.py। moreover it serves two main purposes। First is Python interpreter recognize a folder as the package if and only if it contains init.py। तो Python interpreter जो है वो आपके फोल्डर को तभी एक पैकेज की तरह रिकॉग्नाइज करेगा जब उसके अंदर init.py फाइल, जो कि एक एम्प्टी फाइल है, वो होनी चाहिए। उसके बिना फिर वो आपके फोल्डर को एक पैकेज की तरह रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट फाइल है, इसको आपको रखना ही है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज init.py ही आपके पैकेज में से मॉड्यूल्स को एक्सपोज करता है जब आप उसे इंपोर्ट करते हो। तो अगर आपने अपने पैकेज के अंदर init.py फाइल नहीं रखी हुई है तो वो आपके पैकेज में से मॉड्यूल्स को इंपोर्ट नहीं होने देगा। तो वो वहां पर हेल्प करता है आपके मॉड्यूल्स को इंपोर्ट होने में। सो बिफोर क्रिएटिंग अ पैकेज फर्स्ट वी नीड टू डिसाइड इट्स स्ट्रक्चर। उसका जो स्ट्रक्चर है वो क्लियर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक स्ट्रक्चर लिया है जहाँ पर माई पैकेज जो है वो एक जो फोल्डर है वो आपका एक मेन पैकेज है जो आप क्रिएट कर रहे हो। उसके बाद यहाँ पर init.py जो कि आपका पैकेज है उसके अंदर ये एक एम्प्टी फाइल रिक्वायर्ड है, वो मैंने क्रिएट कर रखी है। उसके अंदर mpmess.py मीन्स माई पैकेज को शॉर्ट में मैंने mp लिख दिया है। mpmess.py यहाँ पे मैंने एक मॉड्यूल बनाया है और मॉड्यूल के अंदर मैंने दो फंक्शन रखे हुए हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर है इसका। और इसी पैकेज के अंदर मैंने एक और सब पैकेज बनाया है 11th के नाम से और एक दूसरा बनाया है 12th के नाम से। इस सब पैकेज के अंदर मैंने एक और फिर से init.py, क्योंकि हर पैकेज और सब पैकेज के अंदर आपको रखनी होती है ये एम्प्टी फाइल, तो मैंने यहाँ पर भी वही काम किया है। मैंने यहाँ पर भी वो init.py क्रिएट करके रखी है और message.py नाम का एक मैंने यहाँ पर मॉड्यूल बनाया है जिसके अंदर दो फंक्शंस हैं, फंक्शन 1 और फंक्शन 2। इन द सेम वे हमारे पास सब पैकेज 12th के अंदर भी यही सारा सेम कंटेंट अवेलेबल है। तो ये एक स्ट्रक्चर आपको स्टार्टिंग में डिसाइड करना पड़ेगा, उसी के बाद आप प्रॉपर अपने पैकेज को एक स्ट्रक्चर दे पाएंगे या उसको आप डिफाइन कर पाएंगे। तो चलिए इसको जरा प्रैक्टिकली देखते हैं कि इसी स्ट्रक्चर को हम प्रैक्टिकली कैसे क्रिएट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक जो गिवन स्ट्रक्चर जो था अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया था उसी के बेस पे आप जरा देखते हैं कि हम लोग का जो क्रिएटेड स्ट्रक्चर है वो कैसा आपको दिखेगा। तो यहाँ पर माई पैकेज के नाम से वो आपका पैकेज है जो फोल्डर के फॉर्म में आपको विजिबल हो रहा है, वो आपका वो मेन पैकेज है जिसके अंदर आप सब पैकेजेस या मॉड्यूल्स क्रिएट करने वाले हैं। तो इसे जरा ओपन करके देखते हैं। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपका जो पैकेज है उसके अंदर एक इनिट फाइल होनी चाहिए जो कि एक एम्प्टी पाइथन फाइल होगी। एक आपका यहाँ पर डायरेक्ट एक मॉड्यूल मिलेगा, मॉड्यूल के अंदर दो फंक्शंस हैं। एक 11th के नाम से फोल्डर मिलेगा जो कि आपका सब पैकेज कॉल किया जाएगा, उसके अंदर फिर से आपको एक इनिट एम्प्टी फाइल रखनी पड़ेगी और उसके अंदर एक आपको मिलेगा एक मॉड्यूल के अंदर फिर से दो फंक्शन मिलेंगे। वैसे ही आपको एक और सब पैकेज मिलेगा 12th के नाम से और यहाँ पे आपको init.py एक एम्प्टी पाइथन फाइल मिलेगी और मैथ्स के नाम से एक मॉड्यूल मिलेगा, उसके अंदर फिर से आपको दो फंक्शंस मिलने वाले हैं। तो जरा इसे ओपन करके देखते हैं कि ये माई पैकेज आपको क्या शो कर रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सब पैकेज और सब पैकेज 11, सब पैकेज 12 मिलेगा। सब पैकेज 11th के अंदर अगर जाएंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा इनिट और साथ में आपको मिलेगा मैसेज।
तो मैथ्स जो है वो आपका एक मॉड्यूल है जिसके अंदर आपको मिलेंगे 2 फंक्शन। तो जरा इसको चेक कर लेते हैं कि ये 2 फंक्शंस आपको कैसे डिफाइंड मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए फंक्शन 1 और फंक्शन 2 आपको इस तरह से विजिबल हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए फंक्शन 1 क्योंकि आपका सब पैकेज 11th का है तो यहाँ पे मैंने लिख दिया जिससे कि जब ये कॉल हो तो पता चल जाए कि ये सब पैकेज 1 का फंक्शन 1 कॉल हुआ है, तो मतलब 11th का। तो यहाँ पर ऐसे मैंने यहाँ पर दूसरे भी 12th का भी मैंने सब पैकेज ऐसे ही मैंने डिफाइन किया हुआ है। यहाँ पे अगर आप जाएंगे और इस फोल्डर के अंदर मीन्स इस मॉड्यूल के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको फंक्शन 1 और फंक्शन 2 में 12th जो क्लास है वो मैंने यहाँ पर शो की हुई है, यानी कि आपको पता चल जाएगा कि ये सब पैकेज 12th के अंदर से ये मॉड्यूल फंक्शन 1 कॉल कर रहा है। तो चलिए ये तो आपका स्ट्रक्चर हो गया, जो ये जो गिवन स्ट्रक्चर था उसको आपको इस तरह से क्रिएट करना है। तो आपका पैकेज हो या सब पैकेज हो आपको उसके अंदर एक init.py फाइल रखनी ही होगी। तो ये काम तो हो गया हमारा, और इसमें हम लोगों ने देखा कि पैकेज को एक्चुअली कैसे क्रिएट करना होता है। अब आगे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इस पैकेज को आप यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो पैकेज को यूज़ करने के 2 तरीके हैं, या तो आप इसे अपने करंट लोकेशन से यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, आपने यहाँ पर माई पैकेज बनाया हुआ है और इसी करंट लोकेशन पे आपने ये प्रोग्राम क्रिएट किया हुआ है जो प्रोग्राम इस पैकेज को एक्सेस करेगा या इंपोर्ट करेगा। तो या तो आप इसे करंट लोकेशन पे रख सकते हैं या फिर आप इस पैकेज को एक ऐसे स्टैंडर्ड लोकेशन पे रख सकते हैं जहां पर बाकी के इनबिल्ट पैकेज आपके पाइथन लाइब्रेरी में अवेलेबल होते हैं। तो वो जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है उसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा कि आपके इस क्रिएटेड पैकेज को आपको उसी लोकेशन पर पेस्ट करना होगा जहां पर बाकी सारे इनबिल्ट पैकेजेस जो आपके पाइथन के हैं वो आपके अवेलेबल हैं। तो वो लोकेशन क्या होगी वो जरा देखते हैं। तो आपको आना पड़ेगा सबसे पहले सी ड्राइव में, उसके बाद आपको यहाँ पर मूव करना है, इस पाथ को आपको फॉलो करना है। सबसे पहले आप यहाँ पर यूजर मिलेगा, फिर आपको आपके अकाउंट का नाम मिल जाएगा, उसके बाद फिर आपको यहाँ पर ऐप डेटा देखना है, ऐप डेटा ये मिल जाएगा आपको। ऐप डेटा के बाद आपको यहाँ पर लोकल पर क्लिक करना है, देन प्रोग्राम्स आपको दिख जाएगा, प्रोग्राम्स के बाद आपको पाइथन दिखेगा, देन पाइथन, और यहाँ पे आपको मिलेगा लिब फोल्डर, और फिर यहाँ पे आपको मिलेगा साइट पैकेज। तो ये साइट पैकेज एक वो स्टैंडर्ड लोकेशन है जहाँ पे बाकी सारे जो पैकेजेस हैं वो आपके अवेलेबल होते हैं पाइथन के, और यहीं से पाइथन आपके पैकेजेस को इजीली या डायरेक्टली एक्सेस कर लेता है। तो वंस यू हैव पेस्टेड योर पैकेज इनसाइड द स्टैंडर्ड लोकेशन, तो यहाँ से आप पैकेज आप कहीं भी किसी भी लोकेशन पे आप इसे एक्सेस कर पाएंगे। तो 2 तरीके हुए, या तो आप इसे करंट लोकेशन पे रखकर एक्सेस कर सकते हैं, उस केस में आपको अपने पैकेज को अपने प्रोग्राम के साथ साथ उसी लोकेशन पर मूव करना पड़ेगा, या फिर आप अपने पैकेज को स्टैंडर्ड लोकेशन पर पेस्ट करा सकते हैं। तो इन दोनों में से आप दोनों में से कोई भी काम इजीली कर सकते हैं। बट अगर आप इसे स्टैंडर्ड लोकेशन पर पेस्ट करा रहे हैं तो आपको इसके साथ एक और काम करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर इसका पाथ सेट करना पड़ेगा। तो दोनों केसेस में होगा क्या कि अगर आपका पैकेज करंट लोकेशन पर अगर अवेलेबल होता है तो आपका प्रोग्राम उस पैकेज को करंट लोकेशन से एक्सेस करेगा, और अगर करंट लोकेशन पे एक्सेस अगर नहीं कर पाया, अगर उसे वहां अवेलेबल नहीं होता है, तो फिर वो इसे सर्च करता है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी लोकेशन पर। जो पैकेज की जो स्टैंडर्ड लोकेशन होती है वो उसको, यानी कि इस लोकेशन पर, इस साइट पैकेज के अंदर वो आपके पैकेज को सर्च करेगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो है एक पैकेज को, अपने पैकेज को मैंने यहाँ पर प्लेस किया हुआ है, और यहाँ पे प्लेस करने के बाद आपको एक काम और जो इम्पोर्टेंट करना है वो ये है कि आपको अपने सिस्टम वेरिएबल का जो पाथ है वो आपको सेट करना होगा। तो चलिए सिस्टम वेरिएबल के पाथ को सेट करने के लिए चलते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर, चलिए पहले इसे क्लोज कर देते हैं और यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं, पर्सनलाइज में जाते हैं, यहाँ पे टाइप कर देते हैं एनवायरनमेंट वेरिएबल के लिए। एनवायरनमेंट जैसे आप टाइप करेंगे वो आपको शो कर देगा यहाँ पर एडिट एनवायरनमेंट वेरिएबल फॉर योर अकाउंट और एडिट सिस्टम वेरिएबल। तो एडिट सिस्टम वेरिएबल पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको मिलेगा एनवायरनमेंट वेरिएबल। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा आपका पाइथन पाथ। तो पाइथन पाथ जो मैंने यहाँ पर सेट किया हुआ है वो एक बार आप देख सकते हैं। तो ये वही साइट लोकेशन का पूरा आपकी वेरिएबल का पूरी जो लोकेशन है, ये वही साइट पैकेज की लोकेशन है जो अभी मैंने आपको शो की थी यूजर के अंदर, विवेक के अंदर
ये ऐप डेटा है, लोकल प्रोग्राम्स, पाइथन 38-32 साइट, और फिर उसके बाद लिब के बाद साइट पैकेज। तो ये पूरा का पूरा पाथ जो है वो आपको वेरिएबल का नाम आपको पाइथन पाथ रखना है, और उसके बाद यहाँ पे आपको एक न्यू वेरिएबल बनाकर आपको उसका पाथ आपको पेस्ट कर देना है और ओके कर देना है। तो ये काम करने के बाद फिर अब आपका जो प्रोग्राम होगा वो उस साइट जो पैकेज था उस लोकेशन से अब आपका इजीली एग्जीक्यूट हो पाएगा। तो चलिए इसे क्लोज करते हैं और इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि ये एग्जीक्यूट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि ये पैकेज आपका एग्जीक्यूट होगा कैसे। तो यहाँ पे देखिए मैंने प्रोग्राम बनाया हुआ है। अभी पहले मैं आपको करंट लोकेशन से एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए करंट लोकेशन से एग्जीक्यूट करने के लिए मैंने इंपोर्ट किया है पैकेज। पैकेज के अंदर से मैंने इस मॉड्यूल को इंपोर्ट कर दिया है। इन द सेम वे मैंने पैकेज के अंदर से सब पैकेज और फिर उसके अंदर इंपोर्ट किया है मॉड्यूल, और फिर उसके बाद मैंने पैकेज के अंदर सब पैकेज और फिर दूसरा सब पैकेज के अंदर से मैंने इंपोर्ट किया है मॉड्यूल। तो या तो आप ये काम कर सकते हैं या फिर आप फ्रॉम स्टेटमेंट यूज कर पैकेज के अंदर का सारा जो कंटेंट है, सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, आप उसे एक साथ भी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इट्स योर चॉइस कि आप कौन सा स्टेटमेंट यूज करना चाहते हैं। तो फ्रॉम स्टेटमेंट अगर आप लिखेंगे तो एक ही स्टेटमेंट में सारा काम हो जाएगा, वरना आपको इंडिविजुअली सब पैकेजेस को आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूं तो अभी ये करंट लोकेशन से आपके पैकेज को एक्सेस करेगा और इसने ये आपको आउटपुट दे दिया। तो ये जिस मॉड्यूल के फंक्शंस थे वो सारे एक्सेस हो गए और यहाँ पर उसने आपको आउटपुट शो कर दिया। अब अगर मैं यहाँ से इसे डिलीट कर दूं, अब देखिए अगर मैं यहाँ से इस पैकेज को डिलीट कर दूं तो डिलीट होने के बाद अब अगर मैं इसे रन करता हूं तो यहाँ पर अब ये आपका जो प्रोग्राम है वो आपके करंट लोकेशन से आपके पैकेज को एक्सेस नहीं करेगा, बल्कि अब ये स्टैंडर्ड लोकेशन से आपके पैकेज को एक्सेस करेगा और स्टिल ये आपको आउटपुट दे देगा। तो फायदा ये होगा कि अगर आप साइट पैकेज के अंदर अगर आप अपने पैकेज को रख देते हैं, पेस्ट कर देते हैं, प्लेस करते हैं, तो वहां से फिर आप किसी भी लोकेशन से जाके आप उस पैकेज को एक्सेस कर सकते हैं। तो एक बार आप इसे ट्राई जरूर कीजिए। पूरा मैंने आपको प्रैक्टिकली इसलिए एक्सप्लेन किया है ताकि आप अपने सिस्टम पर भी इस पैकेज को ऐसे क्रिएट कर और उसे एक बार फाइनली रन कर आप कंफर्म कर सकते हैं कि हाउ द पैकेज इज क्रिएटिंग एंड हाउ यू कैन import it in your program।